It's a very shameful incident, unfortunate incident. We want a transparent probe and find out details of the incident कि ये कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है और उनके साथ इंसाफ मिलना चाहिए। गुलमर्ग में फैशन शो हुआ है, आप किस तरीके से देखते हैं? रमजान के महीने में ये होना, रमजान मुकद्दस महीने या रमजान के बिना भी ऐसे फास्ट चीज न्यूडिटी को प्रमोट करना, जम्मू कश्मीर की सेंसिटिविटी को देख के, यहाँ के लोगों को जज्बात को देख के, ये जिसने भी किया उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। टूरिज्म डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व है। टूरिज्म मिनिस्टर साहब ने खुद देखना चाहिए था कि रमज़ान के महीने में ये चीज़ें, एक तो इजाज़त भी नहीं है शरीयती हिसाब से, समाजी हिसाब से, सियासी हिसाब से, तो इट्स अ वेरी इनसेंसिटिव एक्ट, वेरी अनफॉर्चुनेट। और मुझे लगता है हुकूमत को इस पर फिक्र करना चाहिए कि ये जिन लोगों ने भी किया है, चाहे वहाँ लिकर की इजाज़त थी, चाहे न्यूडिटी को प्रमोट किया गया, और इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, ये टूरिज्म ही नहीं है। अगर आपको याद होगा, सुषमा स्वराज जी जब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी, शी बैंड द फैशन टीवी। वैलेंटाइन दिन पे कितने बीजेपी के लोग लड़ते हैं क्योंकि उनकी संस्कृति के खिलाफ है। यहाँ ना हिंदुइज्म, ना इस्लाम में, ना मुसलमान इन चीज़ों की इजाज़त देती है। तो मेरे ख्याल में ऐसी चीज़ों को प्रमोट करना जम्मू कश्मीर के सेंटिमेंट्स के खिलाफ है और इन चीज़ों की इजाज़त। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब टूरिज्म मिनिस्टर है, they are duty bound to answer that who is the person who was involved in it and what is the objective। ऐसे चीज़ों को प्रमोट करने जम्मू कश्मीर में आप इस किस कल्चर को प्रमोट करना चाहते हैं, and what cost at the time when the people of Jammu and Kashmir vulnerable, we are insecure in last 5-6 years for different political reasons। और हमारे फेयर्स को आप जख्मों पे आप नमक छिड़क रहे हैं ऐसे चीजों में हमारे नौजवानों को इंडल्ज करके। व्हाट इज द लार्जर मैसेज दैट द गवर्नमेंट इज सेंडिंग टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? इट इज रियली अनफॉर्चुनेट। उनको हमें ऑनेस्ट ट्रांसपेरेंट प्रोब होना चाहिए, फैमिलीज को कंपनसेशन मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, और जो लोग कातिल है, जो इन्वॉल्व है, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। वी वांट द JNK गवर्नमेंट एंड ऑल्सो द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एंश्योर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हम सब की जिम्मेदारी है, इसको पोलिटिसाइज करने की जरूरत ही नहीं है। लेट द थिंग्स कम आउट क्लीनली, लेट देयर बी अ ट्रांसपेरेंट प्रोब। और हमें उम्मीद है जम्मू कश्मीर पुलिस इस पर इन्वेस्टिगेशन करेगी और ट्रांसपेरेंटली जो भी लोग इन्वॉल्व होंगे उनको सजा भी मिलेगी और इन फैमिली को इंसाफ भी मिलेगा। कश्मीर में पनपता था पहले, अब जम्मू में, फिर राजौरी, पुंछ में, अब कठुआ में। देखिए, इस बीजेपी ने पूरे मुल्क में दावे किए कि हमने कश्मीर में टूरिज्म किया और आतंकवाद को ख़त्म किया, लेकिन पिछले कई महीनों में आप देख रहे हैं चिनाब में, पीर पंचाल में, जम्मू में, अब ऐसा लगता है कि कश्मीर में टूरिज्म तो है लेकिन टेररिज्म आपने वहाँ से जम्मू पहुँचा दिया। आई थिंक द गवर्नमेंट इज ड्यूटी बाउंड टू आंसर दीज क्वेश्चंस। जम्मू कश्मीर में कठुआ इज गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इट इज़ द सोल ऑफ दिस प्लेस। और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व है, क्यों है, कैसे हो रहे इंसिडेंट्स, कि ऐसा क्या है कि देयर इज साइलेंस इन कश्मीर and there is violence suddenly in Jammu. The government has to answer all these questions, and how is it possible that in the middle of tourism in Kashmir you have terrorist strikes in Jammu, जो रीजन पीसफुल था पिछले 30 सालों में, चाहे वो राजौरी, पुंछ हो, डोडा किश्तवाड़ हो, चाहे जम्मू हो। ऐसा क्या हो गया सडनली कि यहाँ फ्लेयर अप होने लगे, इंसिडेंट्स हो रहे हैं जिसपे लोगों में खदशे है, डर है और कम्युनल टेंशन्स होने के आसार है। तो सरकार को इन चीज़ों को जायज़ा लेना चाहिए और जो भी लोग इन्वॉल्व है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इन फैमिली को इंसाफ मिलना चाहिए, कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए और इस सेंस ऑफ फेयर को इरेज करना चाहिए।